नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे फ्लोकिनू की, क्योंकि फ्लोकिनू पे कमेंट ही इतने आ गए। क्योंकि आज दोपहर में वीडियो दिया था मैंने अर्न विद रोहितास चैनल पर अपने पर, वही 2:30 बजे वीडियो दिया। जिसने नहीं देखा एक बार देख लीजिए, काम की चीज़ है। क्योंकि फ्लोकिनू में कम से कम 25% प्रॉफिट हो चुका है 2:30 बजे से लेके अब तक। तो जिसने प्रॉफिट ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, भी होल्ड करो। बाकी चलो इसमें डिटेल में बात करते हैं। और ऐसा ही एक टोकन और आने वाला है फटाक से, वो है चिलीज। उसके बारे में भी बताता हूं। जैसे फ्लोकिंग हुआ है कुछ वैसा ही चिलीज में भी हो सकता है, थोड़ा सा नजर रखिएगा। बाकी सिवाय इनू की एक थोड़ी सी अपडेट है, कुछ समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में समझाइए अगर कुछ समझ में आए तो, क्योंकि कंफ्यूज किया है थोड़ा सा। तो चलिए वन बाई वन सबको कवर करते हैं। बाकी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। फ्लोकिनू सबसे ज्यादा कमेंट थे, सर क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या ना करें। तो देखिए, प्रॉफिट बुक करना ना करना देखिए आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। मेरा काम है आपको एक सही रास्ता बताना, जो सही चीज चल रही है वो आपके सामने लेके आना। बाकी उसके बाद भी आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, भाई कमजोरी आपकी है। रही बात यहां पर, देखिए अब मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अभी नहीं चाहूंगा कि प्रॉफिट बुक किया जाए, इसलिए क्योंकि अभी जो न्यूज का रिजल्ट है वो 2 दिन बाद आएगा, यानी कि 27 से लेकर 29 तक। तो अभी इसकी वोटिंग ही हो रही है, जो 4.9 ट्रिलियन बर्निंग है उसकी। तो इसका रिजल्ट आएगा 29 तारीख को। तो 29 तारीख तक भाई जिसमें दम है वो होल्ड करे, जिसमें दम नहीं है वो भाई प्रॉफिट बुक कर सकता है। डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या चाहते हैं। तो तब तक तो देखिए, इसमें मुझे जहां तक उम्मीद है कम से कम 40% की है, कम से कम मुझे उम्मीद है कि वहां तक जा सकता है। अब यहां जो हुआ क्या है, कम से कम 1-0 तो अभी के लिए खत्म हो गया। यानी जो इसका प्राइस चल रहा था 0.3 रुपए में चल रहा था, और वो अब चल रहा है 0010 की सीरीज में, यानी कि 1-0 किल हो गया है रुपए में। डॉलर में तो अभी जो है लगभग 4.4013 की सीरीज में चल रहा है। तो डॉलर में तो अभी 4 0 हैं, लेकिन रुपए में 1-0 खत्म हो चुका है। लेकिन यहां फोमो या किसी बहुत ज्यादा उतावलेपन में मत आ जाना। क्यों, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 94% अभी भी अपने ये नीचे है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बेशक उसमें अभी तो जो न्यूज पॉजिटिव आई है उसकी वजह से एक अच्छा खासा पंप आ गया है, सीधा बुर्ज खलीफा बनाया है, लेकिन फोमो में नहीं आना, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। और बाकी मैंने जो आपको कहा कि भाई प्रॉफिट तो आप अपने हिसाब से देखिए, बुक करना है कि नहीं करना है। मैंने तो अपनी स्थिति आपको क्लियर कर दी कि मुझे उम्मीद है कि 40% तक इसमें प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि न्यूज के अभी 2 दिन हैं। लेकिन न्यूज अगर पॉजिटिव आई तो ऊपर भी जाएगा, अगर पॉजिटिव नहीं आई, मान लीजिए ये प्रपोजल फेल हो गया, प्रपोजल 1% मान लीजिए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि फेल होगा, क्योंकि कम्युनिटी वोटिंग कर रही है, इसलिए कम्युनिटी तो चाहेगी कि बर्निंग हो। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर ये प्रपोजल फेल हुआ तो प्राइस नीचे भी आएगा धड़ाम से। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों चीजें ध्यान रखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं कि हम जो चाह रहे हैं वैसा ही हो जाए, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहें, डिपेंड करता है प्रपोजल क्या रिजल्ट देता है। एक चीज और भी जोड़ी जा रही है भाई, आप लोग कमेंट करते हो, उसी से मुझे फिर बाद में पता चलता है, वो ये कि बाइनेंस के साथ जोड़ा जा रहा है कि सर बाइनेंस ने भी एक कुत्ते को बिठा के, टी शर्ट बिठा के, वो पहना के और शो किया है। वाकई मैंने फिर ट्वीट में देखा तो वाकई में मिला मुझे भी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो उसमें मुझे भी कहीं लगा कि बाइनेंस ने कुत्ता दिया है आज एक टी शर्ट पहना के, इधर फ्लो की हवा में उड़ने लगा है, शायद कुछ कोरिलेशन हो जाए। लेकिन भाई देखिए, ये अफवाह हो सकती है, अभी हम इसको नहीं जोड़ सकते। लेकिन वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं नहीं इस चीज को कह सकता कि अभी बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। कोई पुख्ता न्यूज आए तभी मैं इस चीज को कह सकता हूं। हवा हवाई बोल दूं हाँ ठीक है वहां कुत्ता है और यहाँ आज बाइनेंस पे हो गया कहते हैं फ्लो की उड़ रहा है, तो बिल्कुल 100% ऐसा हो जाएगा। नहीं साहब, मैं नहीं कहूंगा जब तक मुझे कोई पुख्ता जानकारी कहीं से नहीं मिलती। बाकी आप जोड़ सकते हो, जो भी है क्रिप्टो करेंसी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, जब बाइनेंस की बात चलिए तो यहां पर बाइनेंस ने देखिए कुछ कॉइन्स को डीलिस्ट किए, अभी तो सस्पेंड किया है, लेकिन आगे डीलिस्ट करेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, JST BUSD, JST BTC और JST USDT, SNM BUSD, SUN BUSD और USDT, ये कुछ मार्जिन पेयर हैं जिनको अभी सस्पेंड किया गया है और 10 फरवरी तक इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप देख लीजिएगा, या तो अपना जो भी ट्रांसफर वगैरह करना है कर लीजिए, ठीक है। ये चीज भी बड़ी थोड़ी सी वो कहते हैं डेंजर हो गई है कि बाइनेंस जब चाहता है तब किसी को भी डिलीट कर देता है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है तो उसका क्या होगा, अब वो खाम का जो है परेशान होगा और कहीं दूसरी जगह उसमें अब ट्रांसफर करना पड़ेगा उसे।
तो ये थोड़ा सा बाइनेंस को सोचना चाहिए। या तो आप लिस्ट ही मत करो ना, सीधी सी बात है। आप लिस्ट करने के बाद फिर उनको डीलिस्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। तो जो भी है देखो साहब, जो न्यूज़ है आपके पास होनी चाहिए। अब एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ा सा शिवा इनू में थोड़ा सा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो जरूर बताइएगा। शिवा इनू का अभी बर्न जो पोर्टल है वहाँ बर्न रेट दिखाया जा रहा है 28,850%। अब 28,850% किस हिसाब से बढ़ा? क्योंकि अभी ये मान लीजिए 1 मिलियन के आसपास तो कुल बर्निंग हुई है 26 तारीख में। अब 26 तारीख का ही डाटा है, 26 तारीख में 1 मिलियन के आसपास बर्निंग हुई है। बर्न रेट दिखा रहा है 28,850%। भाई कौन सी कैलकुलेशन चली वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कई बार हो सकता है भाई, कई बार हमें वो चीज़ नहीं समझ में आती, हो सकता है आपको समझ में आए, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पर बताइएगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। अब जैसे ये बर्न रेट इतना दिखा रहा है, लेकिन शिवा इनू का जो करंट प्राइस है, करंट क्या मैं आपको करीब करीब 24 से 30 घंटे का प्राइस जो है लगभग इसी रेंज में घूम रहा है, 0.4 टाइम 0.11 की सीरीज में 24 से 30 घंटे का प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। प्राइस पे किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बर्न होगा तो थोड़ा बहुत तो 19-20 कुछ होना चाहिए ना। तो प्राइस आपका 30 घंटे से उसी रेंज में है, कहीं कोई हलचल नहीं है, और बर्निंग भी आपकी लगभग 1 मिलियन के आसपास ही हुई है। तो 1 मिलियन में और 28,850%, भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं तो आप थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। क्या ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखाया कुछ जा रहा है और है कुछ? भाई ऐसा हो जाता है कि हो सकता है भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकती है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि भाई कंफ्यूज और हाइप बनाने के लिए कि खामखा की हाइप बना दो। भाई या तो इतना है रियलिटी में इतना है, तो फिर वो बर्निंग कितनी हुई वो पूरा दिखाइए। तो वो तो 1 मिलियन के आसपास ही है बस, तो 1 मिलियन में इतना प्राइस बर्न परसेंट तो नहीं बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा या तो ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या शिवा इनू की झूठी हाइप क्रिएट की जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप भी समझाइए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मार्केट में जो अभी चल रहा है बीटीसी अभी जो है अपना 22,940 चल रहा है, यानी कि अभी तक तो ठीक है, मामला कोई ज़्यादा खराब नहीं है। वही 22,900, 23,100, 23,200 अभी तो यही रेंज घूम रही है। तो यहाँ बीटीसी अपना भी ठीक है रेंज पकड़े हुए है। इथेरियम अपना जो है $1,575 पे चल रहा है, और शिवा इनू मैंने बता ही दिया। बाकी अभी एक किसी भाई ने पूछा था, मुझे नाम ध्यान नहीं, मैं आपको जरूर बताता हूँ उनका नाम। उन्होंने पूछा सर आज की डेट में कोई इनफ्लो नहीं हुआ एक्सचेंज से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है उन्हें किसी ने बताया हो, या हो सकता है कहीं उन्होंने कोई वीडियो देखा हो, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं उनके लिए ये चीज़ जरूर लेके आया कि ऐसा हो नहीं सकता कि इनफ्लो ना हो। आज की डेट में इनफ्लो जो हुआ है बीटीसी का, वो हुआ 7,511 बीटीसी का, जिसकी कीमत ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे लगभग 4 घंटे पहले का रिकॉर्ड है। आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उसकी कीमत लगभग जो है $173 मिलियन है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी दिन बीटीसी का आउटफ्लो या इनफ्लो ना हो। तो आपने जहां से भी न्यूज ली या जिसने भी आपको दी वो गलत न्यूज है। मैं 3 घंटे पहले का रिकॉर्ड है, 3-4 घंटे पहले का। तो आते हैं उस न्यूज पर जो मैंने कहा कि शायद फ्लोकी की तरह ये भी उड़ने लगे। हो सकता है, देखिए अब कुछ भी कह सकते हैं, आजकल क्रिप्टोकरेंसी है, कई बार होता कुछ है, दिखता कुछ और हो कुछ जाता है। चिलीज यानी कि CHZ, इन्होंने क्या करा है, थोड़ी मिर्च लगाई है, और वो ऐसे लगाई है जो इनकी ब्लॉकचेन है उसको और वो कहता है अपग्रेड करके, यानी कि इन्होंने जो है चिलीज 2.0 मेननेट जो है लॉन्च किया है, यानी कि उसको और सेफ, सुरक्षित और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब ये चीज अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे सिर्फ 6 मिनट पहले ये न्यूज निकल के आई है, वो भी इनके डेवलपर के द्वारा। ठीक है, तो अब ये चीज निकल के आई, तो इससे वही है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी किसकी, चिलीज ब्लॉक चेन की। और बाकी देखिए इसमें जो हाईलाइट किया जाएगा और ज्यादा उसको होगा, देखिए डेक्स को, न्यू NFTs को, स्टेकिंग को और फैन टोकन्स को। फैन टोकन्स अभी बीच में मशहूर रहे जब अपना फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था, और चिलीज का लगभग 150 स्पोर्ट्स कम्युनिटी या स्पोर्ट्स टीम उनके साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप है, यानी कि गेम्स के मामले में महारथी आप ये मान लीजिए कि 150 टीम्स के साथ पार्टनरशिप बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आदमी वो कहते हैं 1-2 के साथ ही कर लेता है तो उछलने लगता है, ये 150 के साथ, और लगभग 200 मिलियन प्लस यूजर हैं। तो कुल मिला के ये जो है चिलीज में अभी थोड़ा सा एक रिसेंटली अपडेट आया है, तो मे भी हो सकता है जब तक वीडियो बोलो तो थोड़ा बहुत कहीं 1-8% ऊपर आ भी जाए, हो सकता है, क्योंकि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 8.9 बिलियन की है।
सर्कुलेशन में जो है 6.7 बिलियन की है। तो ये कहो कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ सप्लाई मार्केट में है, ऐसा नहीं है। वो सॉरी पीछे है, मार्केट में तो बहुत आ चुकी है। 6.7% हमारे आपके पास जो भी इन्वेस्टर है उनके पास आ चुकी है। टोटल सप्लाई आपकी 8.9 बिलियन है, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई इसमें नहीं है। जो करंट में प्राइस चल रहा है अभी $0.13 में चल रहा है। तो ये है सब चिलीज ब्लॉकचेन का एक तरह से अपडेट जो और अपडेट होके आ रहा है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो करंट में अभी चल रही हैं, और मार्केट अभी आज का और 2 घंटे का थोड़ा सा वोलेटाइल मामला रहेगा, उसके बाद भी थोड़ी सी शांति हो सकती है। तो जो भी है ये कुछ अभी तक के अपडेट। बाकी ये है कि आगे एफओएमसी का जो रिजल्ट आना है यानी इंटरेस्ट रेट का, वो भी आपका कुछ ना कुछ कम ही आएगा इस बार, क्योंकि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है वो कम की ही की जा रही है, यानी कि 0.25%। और तो उसका असर कहीं ना कहीं अपनी मार्केट पर देखने को जरूर मिलेगा, और वो पॉजिटिव ही होगा। तो जो भी है चलो जैसा भी होगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। बाकी अपडेट कैसे लगे जरूर बताइएगा, अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।